वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें रंग ले आईं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यहाँ मुलाकात। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक वसाइल और मसाइल देखते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस देंगी। तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म सागदार, वफाकी वज़रा और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शामिल थे। पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। ऐवान सदर में फ़ाइनल राउंड से कबल वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम को सराहा। नौजवान बिलावल ने नून लीग से बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी से मुकालमा, बेटा किसका है? सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म को जवाब। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तीर चल गया। 24 में से 20 नशिस्तों के गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताज आगे। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत के हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जयालों को मुबारकबाद। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। अक्सरियती जमात की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेंगे। दरअसल ये फसाद फैलाने वाले हैं जो ज़बरदस्ती अपने ज़ाती मफाद के लिए आज की यूथ को तबाह करने जा रहे हैं, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को जो है ना वो उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ज़बरदस्ती हमारी यूथ को, मासूम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं और जो हमारी जानों से खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी। इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शटअप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। रावलाकोट में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली, पुलिस अफसरान, समाजी और सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहदा की नमाज जनाजा सिविल लाइन रावलाकोट में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 एहलकार शहीद, 42 ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज आज़ाद कश्मीर का अमन बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशें की। शहरियों ने एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। रियासत के अमन और अवामी सलामती को चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के शेरपसंदों का CMH रावलाकोट का मुहासरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर वक्त कार्रवाई, मुहासरा ख़त्म करवाया। शेरपसंद अनासिर को मुंतशिर कर दिया गया। CMH रावलाकोट मुकम्मल तौर पर क्लियर, तमाम तिबी खदमात मामूल के मुताबिक बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाने और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इतलात। तर्जुमान IG पुलिस के मुताबिक 6 जून से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 एहलकार शहीद हुए। कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल बहाल है। बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाजार और तजारती मराकज़ मामूल के मुताबिक बहाल। आज़ाद कश्मीर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासती रिट के क़याम के लिए मुतहर्रिक।
ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर, इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन गूंज उठे, शहरी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर बंकर्स में दुबक गए। इसराइल के भी ईरान पर हमले, सेहूनी फोर्सेस के मुताबिक मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, तबरेज़, इस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। उधर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से खौफजदा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को कॉल मिला दी। हमले बंद करें, सदर ट्रंप की ईरान और इसराइल को तंबीह। नेतन्याहू को भी खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने अब ईरान पर हमला किया तो अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और मुआहिदा करे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, अब बस इतना ही काफ़ी है। सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। सदर ट्रंप की मुदाखलत पर ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और नुमाइंदा वज़रा शिरकत करेंगे। नए माली साल के तरक्याती बजट और मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास इससे कबल 2 मरतबा मुलतवी किया जा चुका है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़, हुकूमत को रिलीफ इक़दामात पर IMF की मंजूरी का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़। बजट में बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर GST को बढ़ाकर 18% तक करने पर बातचीत जारी। हुकूमत की माहौल दोस्त और तवानाई बचत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह को कम रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपये कर दिया गया। हदफ के लिए आदाद शुमार का जोड़ तोड़ करना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अब शिकंजे में आएंगे। FBI सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मॉनिटर करेगा। महंगी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, बंगलोज, फार्म हाउसेज, महंगी घड़ियों, ज्वेलरी की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें तैयार होंगी। FBI 1 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर दौलत दिखाने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजेगा। शादी, कवाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में दौलत निछावर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ का हुकूमती बजट के मुतबादिल शेडो बजट तैयार। टैक्स फ्री आमदन की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये माहाना करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स से स्लैब्स में रद्दबदल की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर तक महदूद करने की तजवीज़। महंगाई में कमी के लिए GST मरहलावार 15% तक लाने की सिफारिश। कम अज़ कम माहाना उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस एक्सपोर्ट टैक्स ख़त्म करने की सिफारिश। तमाम पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की तजवीज़। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए ख़तरनाक मोड़ करार। फ्रांसीसी जरीदे ली मोंड के मुताबिक भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे में तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से मुमकिन है। मुस्तकिल सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहिदा बदस्तूर नाफिज है। पानी की बंदिश या मोड़ने की कोशिश संगीन इश्तियाल अंगेज़ी तसव्वुर होगी। भारत से डेटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। दरिया चनाब किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी, फसलें, घरों का सामान खो दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला की पानी रोकने की धमकी पाकिस्तान ने वाटर टेररिज्म करार दी थी।
सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो गई। 1 तोला सोना 3,094 रुपये सस्ता होकर 4,52,233 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,785 रुपये की कमी से 3,86,987 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $30 की कमी से फी ऑन सोना $4,297 हो गया। फी तोला चांदी 94 रुपये सस्ती होकर 7,173 रुपये हो गई। मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब का वफाकी वजारत दाखिला को मरासला। पंजाब के 39 अजला में फौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खदमात तलब। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अजला में की ज़रूरत के मुताबिक 1 से 11 मुहर्रम के दौरान खदमात सर अंजाम देंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब में पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियाँ तैनात करने के लिए मरासला लिखा गया। लाहौर हाईकोर्ट का पैरागॉन सोसाइटी के तरफ कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। पैरागॉन सोसाइटी के तरफ कूड़ा जलाने के वाक़े पर DG रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड्स भी आवेज़ा करने का हुक्म। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि पैरागॉन सिटी के करीब कचरा फेंकने का अमल फौरी रोक दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ठेकेदार को पकड़ते क्यों नहीं, थाने वालों को कहें कि उसे बुलाएं, उसे बताएं कि आइंदा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार से बयान हल्फ भी लें कि वो आइंदा गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा नहीं फेंकेगा। कराची से लाहौर गर्मी का राज, मैदानी इलाकों में हीट वेव बरकरार, दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी की शिद्दत से मामलात ज़िंद के मुतासर दादू गर्म तरीन रहे। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। सखर और नवाबशाह का 45, डेरा गाजी खान और मुल्तान का 43, लाहौर का 42, इस्लामाबाद का 38 और कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम 12 जून तक खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। टोबा टेक्सिंग में MPA अयूब खान गाधी पर हमले में मुलविस 3 मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। CTD ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की, मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों मुलजिम इमरान, सुहेल, अफजल और गुलाम शब्बीर मारे गए। लीगी MPA अयूब खान गाधी पर फायरिंग से 4 अफराद जाबाक हुए थे। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंके जाने के खिलाफ डॉक्टर्स की दूसरे रोज़ भी हड़ताल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बायकॉट। हड़ताल के बायस मरीजों को परेशानी का सामना। कोकेन क्वीन मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात केस में तफ्तीशी अफसर चालान पेश करने में नाकाम। अदालत से एक बार फिर मोहलत मांग रही। 15 जून तो चालान तलब कर लिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी और शरीक मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। और फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला, कई इमारतें मलिया मेट, 35 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। जल्जले के झटके फिलिपाइन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग जारी।